हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का, पेपर नंबर ये 12 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के, वो आपको पेपर के अकॉर्डिंगली 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। याद रखिएगा, ये जो 199 का सजेशन है इसमें आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा एमसीक्यू अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से, शॉर्ट अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, सजेशन में हम लोग 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहली बात, पिछले 10 साल में क्या पूछा गया है उसको स्टडी किया जाता है। दूसरी बात कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है उसके हिसाब से चीज़ें ठीक की जाती है। तीसरी बात, अब भी लेटेस्ट में एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी प्रश्न पूछने का तरीका किस तरह से बदला हुआ है और आपको तैयारी कैसे करनी है, इस पे ध्यान हम लोग देते हैं। चौथी बात, एक्सपीरियंस मेरा खुद का, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पर जितनी बार भी परीक्षाएं हुई है उन सभी जगहों पर सजेशन दिया हूँ, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। तो आप भी अगर इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिजिकल साइंस वाले पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर 23-25 में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। याद रखिएगा, विनोबा भावे के बारे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये 2-3 क्वेश्चन जहाँ बिल्कुल फैक्ट वाला, जैसे कि जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री है उनसे डायरेक्ट फैक्ट वाले ये सवाल करते हैं। तो मेक श्योर आप अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़कर जाएं। यहां से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पेपर नंबर 2। हालांकि जिनका पेपर नंबर 1 भी है वो भी फिजिकल साइंस ये पढ़कर जाएं, बहुत काम में आने वाला। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेमेस्टर 2 का जितना भी फिजिकल साइंस का पीवाईक्यू है उसे जाकर के देख लें, कई सवाल वहां से हूबहू आ गए हैं इधर। तो एक बार जाकर के सेमेस्टर 2 वाले भी पीवाईक्यू को देख लीजिएगा। बाकी जो सेमेस्टर थर्ड में पीवाईक्यू लेंगे या फिर सजेशन लेंगे, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जो एमसीक्यू है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा सेमेस्टर 2 का भी। 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर है और 40 मिनट का 40 नंबर आप ला सकते थे 1.5 घंटे के समय में। 40 में 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। ग्रुप ए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, द केमिकल नेम ऑफ अ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखिए NaCl आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, Cl का 17 है, ठीक है। 11 का अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा और Cl का अगर आप करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। और ऑक्टेट रूल से आप समझ रहे हो, ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है आप सभी लोगों को पता ही होगी। तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द मीनिंग ऑफ साइंस इज, विज्ञान का क्या अर्थ है। टू नो, टू डिस्क्राइब, टू राइट, टू डू, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शन करना, जानना, वर्णन करना या लिखना। तो देखिए साइंस का मतलब होता है क्यूरियस माइंड, जहां पे आप किसी भी चीज को लर्न, जानने की कोशिश करते हो, जिज्ञासा अंदर आती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और ये सवाल ना मेरे हिसाब से, मैं भी जब बीएड एमएड कर रहा था तो काफ़ी सिरदर्द वाले सवाल होते थे। ऐसे बार बार ये सवाल पूछे जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे, बिकॉज कहीं भी इस तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा डायरेक्टली। बट पीवाईक्यू में ये 2021-23 में भी पूछा गया था। आप जाकर के पीवाईक्यू 21-23 वाला देख लीजिएगा, मैंने बना दिया है वीडियो। ये सवाल हूबहू है वहाँ पे, एज इट इज। क्या है, हुज स्टेटमेंट अ टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ अ टीचर्स, यानी कि टेक्स्ट बुक जो है शिक्षकों का शिक्षक है, यह बात कौन कहता है। तो देखिए ये डॉक्टर डगलस के द्वारा ये बात कही गई है। तो ऑप्शन 3rd आप सही कर लेना, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट हैव द जर्मिसाइड्स प्रॉपर्टीज। देखिए जर्मिसाइड्स से पहले मैं ना एक बात बता दूं, जितने भी वर्ड है ना, अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, साइड का मतलब होता है टू किल, किसी को मार देना, ठीक है। टू किल होता है, जैसे फेटिसाइड, जर्मिसाइड, मेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड मतलब अपने माँ को मारने वाला। तो साइड का मतलब होता है टू किल। तो यहाँ पे जर्म है, जर्मिसाइड यानी कि जर्म को मारने वाली बात की जा रही है। और जर्म की जर्म को मारने वाली अगर बात हो रही है तो ये हो जाएगा कैटायन। कौन हो जाएगा, कैटायन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैटायन की, तो इसका जो है इस्तेमाल आप हेयर कंडीशन में भी करते हैं, हॉस्पिटल में
कितना जो बैक्टीरिया वगैरह है मारने के लिए उनको जो है यही वहाँ पर यूज में लाया जाता है। एनायन की बात करूँ यानी कि रिनायन की बात करूँ तो टूथपेस्ट में, कपड़ा धोने के पाउडर वगैरह में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो उदासीन है वो जो है बर्तन धोने के तरल में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ई, नेशनल साइंस डे 2021-23 में ये सवाल हूबहू आया हुआ था विनोबा भावे में। मैंने वीडियो बनाया अभी तुरंत 21-23 का भी, तो वहां पे ये सवाल हूबहू आ गया है। क्या है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और उसमें भी मैंने कहा था 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीवी रमन साहब का बर्थडे होता है उस दिन, ठीक है। सीवी रमन साहब को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है रमन खोज के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए अब शॉर्ट टाइप के सवाल आ चुके हैं, किन्हीं 2 सवालों का हल करना है आपको। 5 + 5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूजेस ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचिंग इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान शिक्षण के उपयोगों को लिखिए। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस टीचर। एक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, यानी कि उत्तल लेंस से आप क्या समझते हैं? हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव पूछ दिया जाए अगली बार में, या फिर कॉन्वेक्स लेंस के 5 इस्तेमाल पूछ दिए जाएं कि 5 यूजेस क्या हैं ये बता दें आप। उत्तल लेंस, तो ये सब आप पढ़ करके जाए, बाकी सजेशन में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। 5वां सवाल, वाई फिजिकल साइंस इज एसेंशियल फॉर टीचिंग लर्निंग एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान का अध्यापन क्यों आवश्यक है, बताइए। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शन रिसर्च, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ एक्शन रिसर्च इन साइंस टीचिंग। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक अनुबंध के महत्व की व्याख्या करें। अगला सवाल 7वां, डिफाइन आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। डिस्कस एन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन फिजिकल साइंस टीचिंग। आईसीटी का इस्तेमाल आप फिजिकल साइंस में कैसे करेंगे, क्या इसका प्रॉफिट है, वो आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। आईसीटी को परिभाषित करें। भौतिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी की उपयोगिता पर चर्चा करें। 8वां सवाल मेरा फेवरेट, मैंने बीएड एमएड करने के दौरान हमेशा इस सवाल को चुना था। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। क्या है, 2 पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। रांची यूनिवर्सिटी में यह सवाल हर बार आता है, हर एक पेपर में। पहला सवाल, साइंस क्लब, विज्ञान क्लब से आप क्या समझते हैं। दूसरा है ऑडियो वीडियो मटेरियल, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में। और ये सवाल ना मेरा एमएड सेमेस्टर 4 में आया हुआ था ये क्वेश्चन हूबहू, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वो ट्विस्ट था, उसमें पूछा गया था कि आप ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल जो है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कैसे करेंगे, तो वो बताएं, ठीक है। ये सवाल वहां पे आया हुआ था। नेशनल लेबोरेटरी, यानी कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं, बताएं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपसे पूछ लिया गया था शायद विनोबा भावे के 18-20 वाले पेपर में या 19-21 वाले पेपर में। राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली इसका आंसर होगा। ये भी सवाल पूछा गया था एमसीक्यू में। टीचर एज ए रिसर्चर, ये भी सवाल 21-23 में हूबहू पूछा गया है, आप जाकर के देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। तो ये था आपका पेपर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस नंबर 2। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।